काफ़ी ज़्यादा डीएम्स आ रहे थे मुझे अबाउट फंडिंग पिप्स कि फंडिंग पिप्स पे वीडियो बनाओ, उनके कैसे रूल्स है एक्सप्लेन करो, क्या हमें फंडिंग पिप्स के लिए जाना चाहिए या कोई और प्रोफॉर्म के लिए जाना चाहिए। आपने मेरे चैनल पे देखा होगा मैं बहुत सारी प्रोफॉर्म्स ट्रेड नहीं करता, मैं 2 या 3 प्रोफॉर्म ट्रेड करता हूँ, उसमें एक है फंडिंग पिप्स। मैंने रिसेंट में ही इनका 100K का 0 स्टेप्स चैलेंज ब्रीच किया हुआ है और बहुत सिली रीज़न की वजह से ब्रीच हुआ था मेरा, बट ठीक है, अगेन उस चीज़ को तो रिकवर कर ही लेंगे हम। अच्छा हाँ, उसके साथ ही इस वीडियो में हम फंडेड अकाउंट्स का गिव अवे भी करेंगे जो कि हमारा रिचुअल है। तो 4 अकाउंट्स $5,000 के गिव अवे होंगे और एक $10,000 का गिव अवे होगा। गिव अवे में पार्टिसिपेट करना काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, बट मैं अभी नहीं बताऊंगा ये चीज़, वीडियो के मिडल ऑफ द सेगमेंट या फिर लास्ट सेगमेंट में आपको पता चलेगा ताकि आप रूल्स मिस आउट ना करो। अच्छा, वीडियो बनाने का मेरा एक और रीज़न है कि अभी के टाइम पे इन पे 20% ऑफ का दिवाली ऑफर चल रहा है। यूजुअली मैं बताता हूँ, जितने भी मैंने भी बाय किया था ना, तभी सिर्फ 5% ऑफ का ऑफर चल रहा था। तो देखो, मुझे फंडिंग पिप्स के ऑथेंटिसिटी पे तो कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर FTMO के बाद कोई प्रॉफर्म आता तो इट्स फंडिंग पिप्स। अनदर थिंग, अगर आप गोल्ड ट्रेडर हो तो फंडिंग पिप्स के स्प्रेड बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत टाइट स्प्रेड्स है, तो स्प्रेड का इशू आपको बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। और ये प्रॉफर्म अभी तक ऐसी है ना जिसने सबसे ज़्यादा पे आउट्स दिए हैं। अब थोड़ा सा डीप डाइव करते हैं इनके अकाउंट सेक्शन पे। जैसे ही आप अकाउंट सेक्शन पे आते हो ना, 3 तरीके के मॉडल ये लोग ऑफर करते हैं। 0 स्टेप यानी कि इंस्टेंट हो गया, 1 स्टेप जो कि हमारा 1 स्टेप चैलेंज होता है, 1 इवैल्यूएशन फेस, 2 स्टेप यानी 2 इवैल्यूएशन फेस। अब 0 से मैं थोड़ा बोलूँगा कि इनका अवॉइड करना, आई टुक द 0, आप अवॉइड करना, बिकॉज 0 स्टेप मॉडल पे 15% कंसिस्टेंसी का रूल आता है। एज अ मैनुअल ट्रेडर अगर आप 15% कंसिस्टेंसी के साथ जाते हो तो इट्स लाइक अ बिट मोर डिफिकल्ट टू गेट अ पे आउट। इससे बेटर है आप 1 स्टेप के साथ जाओ या फिर 2 स्टेप के साथ जाओ। तो मैं तो 0 रिकमेंड नहीं करता हूँ, बट मैंने 0 प्लान क्यों लिया था, बिकॉज आई एम एल्गो ट्रेडर और मैं ये अकाउंट भी एल्गो पे ही चला रहा था, तो वो सारी चीज़ों पे भी आएंगे। सबसे पहले 1 स्टेप और 2 स्टेप क्लियर कर लेता है। वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट अकाउंट्स है 1 स्टेप अकाउंट। अभी भी मेरे 2 1 स्टेप अकाउंट रनिंग है विद अदर प्रोफॉर्म्स एंड वो भी 5 to 7% अप है दोनों अकाउंट्स, और प्रोबेबली इस मंथ पास हो जाएंगे। अब चलो बात करते हैं 1 स्टेप अकाउंट के बारे में। 1 स्टेप अकाउंट में यहाँ पे आपको, जैसे कि हम $25,000 पे आते हैं, तो कितना आ रहा है, $199। आपके इस पर $40 ऑफ हो जाएंगे। तो मैक्सिमम लॉस आपका होता है 6% और डेली लॉस आपके पास मिलता है 3%। अनदर थिंग, मिनिमम ट्रेडिंग डेज 3 ट्रेडिंग डेज। यहाँ पे मिनिमम ट्रेडिंग डेज मतलब एक्चुअली मिनिमम ट्रेडिंग डेज, यानी कि आप 0.01 लॉट से भी एक एंट्री लगा दो, थोड़े टाइम छोड़ो, एग्जिट कर दो, तो वो तुम्हारा 1 ट्रेडिंग डे काउंट हो जाता है। बाकी कुछ प्रोफॉर्म्स में ऐसा रूल है कि 1 मिनिमम ट्रेडिंग डे तभी काउंट होगा जब आप 0.5% प्रॉफिट बनाओगे। यहाँ पे वो रूल है नहीं। लेवरेज 1:30 का मिल जाता है ऑन ऑल फॉरेक्स पेयर्स। इसके बाद प्रॉफिट टारगेट की बात करें, प्रॉफिट टारगेट यहाँ पे आपका होता है 10%। 10% का प्रॉफिट टारगेट है, उसके अगेंस्ट में आपको ओवरऑल लॉस कितना मिल रहा है, 6% का। अब यहाँ पे पे आउट साइकिल्स देखो काफ़ी सारे अलग अलग मिल जाते हैं आपको। एक तो है एवरी ट्यूसडे पे आउट, यानी कि वीकली पे आउट, जिसमें आपको 60% का स्प्लिट मिलता है। दूसरा 80% का स्प्लिट मिलेगा अगर आप जाते हो बाय वीकली पे आउट्स के साथ, यानी कि एवरी 14 डेज में आप एक पे आउट ले सकते हो। ऑन डिमांड पे आउट में 90% का आपको स्प्लिट मिलेगा। बट होगा क्या, ये जो आपका ओवरऑल प्राइस है ना, ये इंक्रीज हो जाएगा। अनदर थिंग, अगर आप मंथली पे आउट के साथ जाते हो तो आप 100% स्प्लिट ले सकते हो। आई विल सजेस्ट द बेस्ट थिंग इज़ बाई वीकली पे आउट्स 80%, बिकॉज मेरा क्या मानना है ना, अगर आप वीकली पे आउट्स लेते हो, यू विल बी इन वेरी रश के यार मेरा पे आउट डे आने वाला है तो मुझे कुछ ना कुछ तो बनाना है। एंड ट्रेडिंग इस तरीके से वर्क नहीं करती, आपको थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम लेके चलना चाहिए। ये तुम्हारा सबसे पॉकेट फ्रेंडली भी रहने वाला है। और बाई वीकली पे आउट्स ठीक है यार, 14 डेज में एक पे आउट इज़ इनफ। लोगों को लगता है कि मुझे यार डेली पे आउट चाहिए, डेली पे आउट चाहिए। उस डेली पे आउट के साइकिल में पता क्या होता है कि तुम अकाउंट ज़्यादा ब्रीच करते हो कंपेयर टू जब तुम बाई वीकली पे आउट, क्योंकि तुम्हारे पास चिंता ही करने का टाइम नहीं है, क्योंकि तुम स्ट्रेस नहीं रहोगे, क्योंकि मेरे को हर वीक पे आउट लेना ही लेना है। अब ये तो हमने बात कर ली 1 स्टेप के बारे में। अभी जो ये 199 का प्राइस है, अगर आप इस पर बाय चैलेंज पे जाते हो ना, अब जैसे ही आप बाय चैलेंज पे आते हो, 1 स्टेप फंडिंग पिप्स $25,000 MT5। देखो, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ध्यान से सिलेक्ट करना। अगर तुम सी ट्रेडर यूज़ करते हो तो $20 तुम्हारे ऐड हो जाते हैं। मैच ट्रेडर फ्री है, MT5 भी फ्री है, जो कि लाइक एक्चुअल प्राइस में आ रहा है। अभी इनका चल रहा है दिवाली ऑफर। आप जैसे ही दिवाली कूपन कोड लगाते हो, आपको सेम अकाउंट $159 में मिलेगा। 1 स्टेप $25,000 का अकाउंट आपको $159 में मिल रहा है। कंपैरेटिवली काफ़ी चीप मिल रहा है अभी के टाइम पे। अभी के टाइम पे अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है प्रोफॉर्म्स में, दिस इज़ द ग्रेट टाइम टू इन्वेस्ट। दिस इज़ वन ऑफ माई रिकमेंडेशंस। मैं हमेशा ही 1 स्टेप के साथ जाना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि 2 स्टेप में देखो, 2 स्टेप में भले ही आपके पास टारगेट कम है जो कि है 8%, लेकिन टारगेट तो है ना, 8% तो टारगेट है। उसके बाद तुम्हें 2% ही तो एक्स्ट्रा बनाना है 1 स्टेप पे क्लियर होने के लिए, जो कि है 10%।
मैं हमेशा ही वन स्टेप के साथ जाना प्रेफर करता हूँ। एक तो टाइम बहुत सेव होता है, दूसरी थिंग अगर आपको लगता है कि ये थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं तो थोड़े ही एक्सपेंसिव होते हैं, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते हैं। ऊपर से अभी तो 20% ऑफ का ऑफर भी चल रहा है, तो यू कैन गो विद वन स्टेप अकाउंट। अब टू स्टेप अकाउंट में देखने वाली चीज़ है एक फंडिंग पिप्स प्रो, यानी कि सेम चैलेंजेस के लिए हमें दो तरीके के ड्रॉडाउन मिलते हैं। अब जैसे कि अगर फंडिंग पिप्स की बात करूँ तो इसमें से फंडिंग पिप्स प्रो और फंडिंग पिप्स दोनों में से फंडिंग पिप्स ज़्यादा बेटर है अकॉर्डिंग टू मी, एज यहाँ पे आपको ड्रॉडाउन थोड़ा सा ज़्यादा देखने मिलता है, जो कि मैक्सिमम ड्रॉडाउन आपके पास कितना है 5% है और मैक्सिमम लॉस कितना है 10% है। मिनिमम ट्रेडिंग डेज 3 है। फंडिंग पिप्स प्रो में पता है क्या चीज़ है कि आप मिनिमम ट्रेडिंग डेज 1 है तो आप एक दिन में अकाउंट पास कर सकते हो। यार जब एक दिन में पास कर ही सकते हो तो 2 दिन तुम्हें खाली ट्रेड ओपन ही तो करनी है, 0.01 भी ओपन कर सकते हो, इनके रूल में लिखा हुआ है। तो नो नीड टू गो फॉर फंडिंग पिप्स प्रो। अगर आप एक दिन में पास करना चाहते हो कर सकते हो, फंडिंग पिप्स का अकाउंट भी तो कर ही सकते हो तुम। मिनिमम ट्रेडिंग डेज 3 है ना। अब जब फंडिंग पिप्स प्रो की बात करें तो जो मैक्सिमम लॉस है वो है 6%, मैक्सिमम डेली लॉस है 3%। यही चीज़ फंडिंग पिप्स में डेली लॉस आपका 5% है और ओवरऑल लॉस 10% है, और 10% के अगेंस्ट में आपका टारगेट कितना रह जाता है 8% का टारगेट रहता है। तो आई विल सजेस्ट गो फॉर फंडिंग पिप्स, नॉट फॉर फंडिंग पिप्स प्रो। अच्छा, फंडिंग पिप्स और फंडिंग पिप्स प्रो में एक मेजर डिफरेंस जो है प्राइस का डिफरेंस है, जो कि $25,000 का अगर टू स्टेप अकाउंट आप जाते हो तो यहाँ पे प्राइस आता है $156। फंडिंग पिप्स प्रो के लिए जाते हो तो ये आता है $109। ठीक है, 109 पे भी आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा और फंडिंग पिप्स में $156 पे भी 20% ऑफ मिलेगा। तो मेरे हिसाब से ये आपको $120 के आसपास समथिंग पड़ जाएगा और ये आपको $80 या 83-84 के पास पड़ेगा। दैट्स ऑन यू। आप अगर ये कम ड्रॉडाउन में काम चला सकते हो। एक्चुअली तुम्हें कोई चीज़ हेल्प नहीं करती जब तुम लॉस करते हो। एक ट्रेडर जब लॉस करता है ना तो उसका ड्रॉडाउन ही उसको बचाता है। अब चलो बाय चैलेंज पे आते हैं। अब यहाँ पे अगर आप टू स्टेप में जाते हो ना तो प्रॉफिट टारगेट भी आपके दो तरीके के देखने मिलते हैं, 8% और 10%। और तुम्हारा प्रॉफिट टारगेट जिसमें कि तुम्हारा जो कि 8% था वो उसको बढ़ा के तुम 10% करते हो तो यहाँ पे आपको $15 का कंसेशन मिलता है। आई वोंट सजेस्ट गो फॉर 8%, डिफ़ॉल्ट ये बेस्ट है। $25,000 अकाउंट मेटाट्रेडर 5, यहाँ पे आपको बस दिवाली कूपन कोड लगाना है और अप्लाई कर दोगे। आपको $156 का अकाउंट आपको $124 में मिलेगा। ये बहुत अच्छी डील है। अब चलो मेरे एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं कि मेरा अकाउंट क्यों ब्रीच हुआ था। बहुत ही सिली रीज़न की वजह से ब्रीच हुआ था एंड वो चीज़ भी मैं बताता हूँ आपको। अब देखो यहाँ पे दो अकाउंट दिखेंगे। यहाँ पे $1,000 का ये इंस्टेंट अकाउंट है, इसमें कोई रूल्स नहीं होते, ये गिव अवे के थ्रू मिलता है। इनके गिव अवेज चल रहे होते हैं डैशबोर्ड में, यहीं से आप अप्लाई करते हो गिव अवे के लिए और फर्स्ट 1,000 लोगों को वो लोग गिव अवे करता है। तो इसमें मुझे भी एक अकाउंट मिला था। अब जो ये गिव अवे वाले अकाउंट होता है ना, इसमें इनके कोई रूल्स नहीं होते, बस आपका ओवरऑल ड्रॉडाउन होता है। ये अकाउंट आप बाय तो नहीं कर सकते, ये अकाउंट सिर्फ आपको गिव अवे के थ्रू मिलता है। दूसरी चीज़ इस अकाउंट के बारे में आता है जिसमें मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। ये था मेरा 100K का जीरो मास्टर अकाउंट, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ये अकाउंट पहले सबसे पहले बता दो ब्रीच कैसे हुआ। मैंने एल्गो लगा रखा था, वीकेंड पे मैंने एल्गो को ऑफ नहीं किया। ठीक है, एल्गो ने एक ट्रेड ले ली और होल्ड कर लिया। यहाँ पे वीकेंड होल्डिंग्स अलाउड नहीं है। जस्ट क्लोजिंग होने के पहले, मार्केट क्लोजिंग होने के पहले इसने एक ट्रेड ओपन कर ली और उसकी वजह से सुबह उठ के जब मैं देखता हूँ कि मेरा अकाउंट जो है वो ब्रीच हो चुका है और ये हार्ड ब्रीच था इस बार। ये अकाउंट को मैंने 7 को मैंने इसमें एल्गो डिप्लॉय किया था। अब इसमें हमारे एल्गो ने ट्रेड कितने ही दिन किया, हमारे एल्गो ने सिर्फ 10 दिन ट्रेड किया है इसको और उसके बाद वीकेंड पे ब्रीच हो गया। अब यहाँ पे आप बाकी सारी चीज़ें भी देख सकते हो, कंसिस्टेंसी स्कोर, मैक्सिमम ट्रेलिंग लॉस, मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज, सारी चीज़ें आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। अनदर थिंग, यहाँ पे जो पर डे का मेरा जो PNL चेंज हो रहा था, आप वो चीज़ देख सकते हो यहाँ पे। अब आते हैं बिगेस्ट विन, बिगेस्ट लूजर्स। बिगेस्ट लॉस मेरा तो जो था $222 था, बिगेस्ट विन $303 था। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ, यहाँ पे एक और इनका रूल है इंस्टेंट अकाउंट्स के लिए कि आपका जो बिगेस्ट लॉस है ना वो आपका बिगेस्ट विन से हमेशा कम होना चाहिए। अब ये रूल उन्होंने इसीलिए इम्प्लीमेंट किया ताकि जो नेगेटिव RR वाले ट्रेडर्स हैं उनको यहाँ से निकाला जा सके। और मुझे पता है कि फ्यूचर परफॉर्म्स में काफ़ी सारे ट्रेडर्स हैं, वो लोग नेगेटिव RR ही ट्रेड करते हैं, उनके लिए वो ही बेस्ट है और उससे काफ़ी बड़े पे आउट्स मारते हैं वो लोग। तो नेगेटिव RR को ट्रेडर्स को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए इन्होंने एक रूल इंप्लीमेंट कर दिया कि योर बिगेस्ट लॉस शुडंट एक्सीड योर बिगेस्ट विन। ठीक है, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो, ट्रेड्स आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। अच्छा, इस चीज़ के बारे में मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैं तो एल्गो से ट्रेड कर रहा हूँ, आप लोग फंडिंग पिप्स से मेरे एल्गो से ट्रेड नहीं कर सकते। और उसका पता रीज़न क्या है, इनका एक और रूल है, क्लाउड बेस्ड कॉपी ट्रेडिंग इज़ नॉट अलाउड। अब देखो, मैंने अपनी स्ट्रैटेजी को वेबबुक के थ्रू ऑटोमेट किया हुआ है, तो वेबबुक के थ्रू ट्रेड हो रहा है।
वो वेबहुक कनेक्टेड है क्लाउड बेस पे, यानी मेरा सिस्टम ऑफ रहता है तो भी ट्रेडिंग चल रही है। क्लाउड बेस कॉपियर अलाउड नहीं है, क्लाउड बेस एल्गो ज़रूर अलाउड है। अगर सेम चीज़ यानी कि सेम ट्रेड्स अगर मेरे रेप्लिकेट होते हैं 2-3 अकाउंट्स में, तो बाकी सारे अकाउंट्स में मुझे पे आउट नहीं मिलेगा। यानी कि अगर मुझसे कोई एल्गो ले भी लेता है और सेम फर्म में डिप्लॉय करता है तो आपको पे आउट नहीं मिलेगा, ऑल्दो मुझे मिल जाएगा क्योंकि मैं हूँ उस एल्गो का ओनर। तो ये चीज़ मुझे आपको बताने थी इस वीडियो के थ्रू कि एल्गो ट्रेडिंग जो मैं कर रहा हूँ वो सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। आप लोगों के लिए बेटर होगा कि आप पर्सनल कैपिटल लेके आओ, $1000 मिनिमम, $1000 मिनिमम कैपिटल लेके आओ, उस पर हमारा एल्गो डिप्लॉय करो और वहाँ से तुम बढ़िया से ट्रेड कर सकते हो। अब एल्गो के लिए किसी को जानकारी चाहिए कि कैसे लेना है, क्या करना, तो आपको मुझे पर्सनली डीएम करना पड़ेगा। मैंने कहीं एल्गो को लिस्ट नहीं किया हुआ है। एल्गो मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को देता हूँ जो मुझे लगता है कि येस वर्थ इट है इनको देना, और इन्हें एक्सपीरियंस भी है, इन्हें एक्सपोजर भी है, सिर्फ उन्हीं लोगों को मैं एल्गो सप्लाई करता हूँ। अब आई होप आपकी धनतेरस और दिवाली काफ़ी ज़्यादा अच्छी गई होगी। हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। आई विल सजेस्ट कि यार ये दिवाली ऑफर का फ़ायदा उठाओ क्योंकि 20% डिस्काउंट कभी मिलता ही नहीं है यार, मैंने नहीं देखा आज तक। मैंने अकाउंट बाय किया था तो मुझे 5% ऑफ मिल रहा था। बाकी अगर कोई फंडिंग पिप्स का अकाउंट बाय करना चाहता हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप बाय कर सकते हो। अनदर थिंग जो मैं कर सकता हूँ ट्रेडर्स के लिए, देखो मैं करूँगा अभी के टाइम पे जो हम फंडिंग पिप्स का गिव अवे करेंगे उसमें $4-5,000 का अकाउंट होंगे, एक होगा वो $10,000 का अकाउंट होगा। अब ये लेने के लिए क्या प्रोसेस रहने वाला है, प्रोसेस बहुत सिंपल है। आपको डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म मिल जाएगा, तो आपको सिंपली गूगल फॉर्म फिल करना है। बाकी आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो। अगर आपको कोई डाउट रहता है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, कोई प्रॉप फर्म के रिलेटेड या फिर कुछ, तो आप मुझ तक ज़रूर से रीच आउट करो। हमारे एल्गोस के बारे में कुछ पूछना है, कुछ डाउट्स है, आपको इन्वेस्टर आईडी पासवर्ड चाहिए, मेरे इन्वेस्टर आईडी पासवर्ड ले लो, देखो अकाउंट को कैसे अकाउंट ग्रो हो रहा है, क्या ट्रेड्स लगते हैं, कैसे ट्रेड्स पंच होता है, सारी चीज़ें बताने को मैं रेडी हूँ। सो जितने भी हमारे ट्रेडर्स हैं, ऑल द बेस्ट टू यू, ऑल द बेस्ट टू आवर ट्रेडर्स कम्युनिटी।